हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर से जुड़े टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। उसमें से पहली सीरीज जब हम 25 क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आज हम 25 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसके बाद 25 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप जानते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज है कंप्यूटर के आविष्कारक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया था। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिएक, ENIAC, यानी इनिएक रखा गया था सबसे पहले बने कंप्यूटर का नाम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1946 में। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की सर्वप्रथम खोज हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1960 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संगणक। संगणक कंप्यूटर का हिंदी में नाम है, यानी हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वॉल्फ्रेम अल्फा। वॉल्फ्रेम अल्फा सर्च इंजन नहीं है। गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है और बैडू भी सर्च इंजन है, लेकिन वॉल्फ्रेम अल्फा सर्च इंजन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया इनमें से कौन इनपुट इकाई है। इनमें से कौन इनपुट इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। स्कैनर भी इनपुट डिवाइड है, बी भी कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइड है और माउस भी इनपुट डिवाइस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया 1 किलो बाइट यानी 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है। 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1024 बाइट। 1024 के बाइट होता है 1 किलो बाइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया 1 मेगा बाइट यानी 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है। 1 MB कितने किलो बाइट के बराबर होता है। यहाँ किलो बाइट लिखना चाहिए, किलो बाइट के MB कितने किलो बाइट के बराबर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 1024 किलो बाइट के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1 गीगाबाइट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिलिकॉन से आईसी चिप बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट के पते में पद यानी एच टी टी पी का सही विस्तृत है। यानी इंटरनेट में पते में पद एच टी टी पी का सही विस्तृत रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTTP का फुल फॉर्म। चलिए अगले क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। किसी कंप्यूटर में प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोगो होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया एक वह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। यानी एक कंप्यूटर जो आप गोद में भी रख सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नोटबुक कंप्यूटर। एक नोटबुक कंप्यूटर को आप गोद में भी रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। यानी कौन से रूपांतरण से कोडांतरक
प्रोग्राम को बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोडांतरण से मशीन तक, कोडांतरण से मशीन तक बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी कौन से है? नीचे में से जो दिए गए हैं ऑप्टिकल मेमोरी कौन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीडी रोम ऑप्टिकल मेमोरी है, सीडी रोम ऑप्टिकल मेमोरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा भाग होता है? वो आपको यूनिट क्या होता है? यूनिट तीसरा, तो उसको आपको पता करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अर्थमेटिक या लॉजिक तीसरा यूनिट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, सीपीयू के एएलयू में होते हैं, सीपीयू के एएलयू में होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर होते हैं सीपीयू के एएलयू में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन में पूछा गया गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एएलयू का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, एक हार्ड डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसको कहते हैं प्रोसेसर, उसको प्रोसेसर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। प्रोसेसर के तीन भाग जो है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? यानी सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कंट्रोल यूनिट इन दोनों के बीच सिग्नल का मूवमेंट को नियंत्रित करता है। तो ये था हमारे टॉप 50 क्वेश्चन में से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं।